राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस की कथा। बंधुओं, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर में स्थायी रूप में वास करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, आप सब में से बहुत से लोगों ने धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर को मनाया और बहुत से लोग धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर को मना रहे हैं, क्योंकि जो सूर्य उदय तिथि के अनुसार त्यौहार मनाते हैं वे सभी आज 23 अक्टूबर को ही धनतेरस का त्यौहार मना रहे हैं। बंधुओं, मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो कोई भी धनतेरस के दिन धनतेरस की कथा को सुनेंगे उनके यहाँ महालक्ष्मी जी का कुबेर जी सहित स्थायी वास रहेगा। बोलो लक्ष्मी माता की जय, कुबेर जी की जय। बंधुओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है इस दिन सायंकाल में लक्ष्मी जी हर घर में आगमन करती हैं और जिस घर में साफ सफाई रहती है महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। बंधुओं, धनतेरस के दिन धनवंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। भगवान धनवंतरी देवताओं के वैद्य हैं। कहा जाता है धनवंतरी जी विष्णु जी के अंश अवतार हैं। चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। धनवंतरी जी के साथ साथ धनतेरस के दिन यमराज और माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस के दिन अधूरी मानी जाती है। मुख्य द्वार पर धनतेरस की रात को मुख्य द्वार पर एक दीपक लगाया जाता है। कहा जाता है यह दीपक यम के नाम का होता है। यह दीपक घर के बाहर नाली के ऊपर लगाया जाता है। कुछ लोग इस दीपक में एक बत्ती डालते हैं और कुछ लोग दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां लगाते हैं। फिर जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम का पूजन करते हैं। बंधुओं, धनतेरस की रात को 8 या 9 बजे माँ लक्ष्मी के समक्ष एक दीपक लगाया जाता है जो कि सारी रात प्रज्वलित किया जाता है। कहा जाता है जिस घर में धनतेरस की रात को रोशनी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाऊंगी धनतेरस पर सुनी जाने वाली माँ लक्ष्मी जी की कथा, जिसे सुनने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी वास करेंगी। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसान का यह खेत है तुम उनके यहाँ पर 12 वर्ष तक उनकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष बीते, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने ना दिया।
भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कोड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूंगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कोड़ियां डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कोड़ियां भेंट की हैं, वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे शाप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तो तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा और अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। धनतेरस के दिन सुनी जाने वाली यमराज की कथा। एक बार यमदूतों ने यमराज को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। एक बार यमदूतों ने कहा, सचमुच एक ऐसी घटना है जब हमारा दृश्य कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार खेलने गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछुड़कर भटक गया और दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप उठा। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी ना देखी थी। वे कामदेव और रति से कम ना थे। इस युवक को काल ग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम ना पाए। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जिस घर में यह पूजन होता है, वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।